ठीक सर आगे बढ़ते हैं। फरमाइएगा निहाल साहब, ये जो सानिया 9 मई के हवाले से जो मफरूर मुल्जिमान हैं इस सानिया में मुलव्वस, उनके हवाले से असासों की तफसीलात तलब की गई हैं और कुछ खबरें ये हैं कि JIT जायदादें मुंजमद करवाने के लिए अदालत जाएगी। सर आप समझते हैं कि ये इन अफराद की जायदादें ये जब्त होनी चाहिए? देखिए मैं आपकी एक बात बताऊँ, सानिया जी 9 मई जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में एक अनोखा और अजीब व गरीब वाक़या है जो होना नहीं चाहिए था। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में जो पॉलिटिकल लोग हैं वो वायलेंट नहीं होते। वायलेंट जब होता है तो उसको पॉलिटिक्स से आप उसके साथ मैचअप नहीं कर सकते। जहाँ तक उनके साथ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये इख्तियार मेरे पास नहीं, ये फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अदालतों को है। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान मैंने आपकी राय 2 लाख मैंने 2 टोक फैसले मैंने आपकी राय जानने के लिए पूछा है। देखिए मेरी राय में किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। किसी का बेटा करे तो बाप को सजा नहीं, और बाप करे तो बेटे को नहीं, भाई करे तो भाई को नहीं। सर इतना सादा हाशमी साहब, इतना सादा सवाल है। 9 मई साने में मुलव्वस अफराद की जायदादें जब्त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, राय आपकी? हाँ या नहीं सर? देखिए जायदाद इज डिफरेंट सब्जेक्ट। आई बीइंग अ लॉयर मैं समझता हूँ अगर किसी का आप जायदाद जब्त करेंगे तो गलत करेंगे। पाकिस्तान में जायदाद जब्त किया जाता है, उसमें हमारी जो ANF की लॉ है उसके तहत है कि अगर अनफेयर मीन से अगर ड्रग से ये पैसा कमाया गया तो फिर उसको भी हम रेफर करते हैं टू द कंसर्न कोर्ट और उनसे हम एविडेंस देते हैं कि ये इस तरह से काम कमाया गया। ये FATF के ज़िम्मे में तो नहीं आता है ना सर। इसीलिए आपसे कहा था कि अपनी राय दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप लॉयर भी हैं सर, अब कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नबील कबूल साहब, सर आप अपनी राय दीजिए, होनी चाहिए जायदाद जब्त या नहीं सर? देखिए मैं तो कहता हूँ ये 9 मई के वाक़े में जो मलौस है उनका तो एक एक्सट्रीम सज़ा होना चाहिए। उसमें जायदाद जब्त तो बहुत छोटी बात है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और क्योंकि देखें उन्होंने जो हरकत की है और आज तक जो है हम समझते हैं कि हम 9 मई के वाक़े को जब सोचते हैं उसके बारे में तो हमें यकीन नहीं आता कि आपकी राय आ गई है सर। मुझे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है सर, अभी भी क्वेश्चंस भी रह गए हैं। रोकड़ी साहब आप अपनी राय दीजिए सर इस पर। देखें किरण, जायदाद जब्त उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जो कि मफरूर हैं, अदालतों को पेश होना चाहिए और वो भागे हुए हैं, उनकी जायदाद भी जब्त होनी चाहिए और उनको हर तरीके से प्रेशराइज करना चाहिए कि वो पेश हों और केसेस का सामना करें। दूसरी चीज है कि क्या इस मामले के अंदर वो लोग जिन्होंने इस वाक़े को प्रोवोक किया या हमारी नस्ल को, नौजवान नस्ल को या पाकिस्तानियों को इमोशनली नेगेटिव चार्ज करके पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया, उनके साथ बहुत सख्त तरीन रवैया अपनाना चाहिए। सही तो थोड़ा सा जल्दी से क्विकली आगे बढ़ते हैं। हाशमी साहब कमेंट कीजिएगा सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बुशरा बीबी और लतीफ़ कोसा साहब की वो जो मुबैना ऑडियो लीक आई थी उसकी तहकीकात का हुक्म दिया है और मुल्की एजेंसी ISI को इस तहकीकात का हुक्म दिया है। आप समझते हैं कि जब हमारे पास FIA साइबर क्राइम जैसा विंग मौजूद है, जैसा इदारा मौजूद है, तो मुल्की एजेंसी को ऐसे मामलात में घसीटना चाहिए सर? देखिए हाई कोर्ट्स बाख्तियार हैं, अनलिमिटेड पावर्स होते हैं उनके पास, तो वो जिसको भी बेहतर समझते हैं अपने केस के तनाजुर में अगर वो समझते हैं, मगर उसमें एक चीज़ ज़रूर होगा कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए और विदाउट एनी नेग्लिजेंस और विदाउट एनी बायस्ड। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अजीब हम एक चौराहे पे खड़े हो गए, हम एक नेशन के तौर पे सोच रहे हैं अपनी पार्टी से वफादारी बाद में, अपनी ज़बान से वफादारी बाद में, अपने बाकी चीज़ों से जिस धरती का हम खाते हैं पाकिस्तान, जिसमें हमारे बच्चों को पनाह दी है, जिसमें हमारे वालिदैन के कब्र है, हमें सबसे पहले पाकिस्तान के जमहूर का, पाकिस्तान के निज़ाम का और पाकिस्तान के आइन के बारे में सोचना चाहिए। मेरी लॉयल्टी अपनी पार्टी से, अपनी फैमिली से भी बाद में होनी चाहिए। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। नबील कबूल साहब, बुशरा बीबी साहिबा को फाइनल नोटिस जारी किया गया नैब की तरफ से, वसूल किए गए जेवरात पेश करने के लिए भी आखिरी मोहलत दे दी गई है। बुशरा बीबी बगैर तोशा खाना में सर फेयर प्राइस लगाए तहाइफ ले गई हैं, तो कई सवाल जो है वो मुताल्लिका इदारे कई साल तक वो खामोश रहे। आप नहीं समझते कि उन लोगों से भी तो फिर सवाल होना चाहिए ना? नहीं, खामोश देखें कौन रहा है, खामोश हुकूमत रही थी ना। जब उस वक्त के DG ISI ने ये सारी बातें ये तोशा खान के भी
अलावा जो फरागोगी वाली भी बातें, काफ़ी चीज़ें करप्शन की जो पंजाब में हो रही थी, पंजाब में जो कुछ हो रहा था, डीजी जी पंजाब में हो रहा था, तो वो सब जब जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताया तो इमरान खान साहब ने उस डीजी को हटा दिया, उनको जो है कह दिया कि जी आप ये बात जो है ये ना करें मेरे सामने, और उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो जब अगर एक प्राइम मिनिस्टर अपने आप घर की करप्शन को छुपाता है तो आप फिर क्या तवक्को रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब ये सरेआम हो गई हैं, सारी चीज़ सबको पता चल गया है। चोर चोर बोलने वाले खुद चोर निकल आए। तो आप मुझे बताएं कि फिर किससे आप इंसाफ मांगेंगे। सही है। खुर्रम साहब कमेंट कर दीजिए सर, फिर मैंने ब्रेक लेना है। देखें किरण, जो भी जिस सीट पर जाता है, अगर उसकी फैमिली में से उसके बच्चे, उसकी बीवी, कोई भी उस सीट का, उस ओहदा का फायदा उठाते हुए किसी भी सूरत में कोई भी चीज लेते हैं और अपने असासे बनाते हैं या लोगों को बेनिफिट देकर जेवरात की सूरत में किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो चाइना की कई दफा मिसाल देता हूँ, मिसाल बड़ी सख्त है कि वहां पे मियाँ बीवी दोनों को गोली मार के परे फेंक देते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया, मैंने कहा ये बीवियों को क्यों? उन्हें कहा ये मुआवन होती थी और मुल्क को लूटने में ये किरदार है इनका, और ये उनको प्रोवोक करती थी खावन को कि तुम करो। तो किसी की बीवी हो, चाहे हम हैं चाहे कोई भी जिस मकाम पर है, अगर उसकी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व है और पाकिस्तान का नुकसान करती है, नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज द सिंपल आंसर आई कैन गिव। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब कह रहे थे कि जो अफगान शहरी पाकिस्तान में सियासत में मुलव्वस थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। सर कोई खबरें, कोई इत्तलात हैं आपके पास, ये अफगान शहरी जो हैं वो किन शहरों में थे और किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी सब कुछ कर रहे थे? सर किसे इस्तेमाल कर रहे थे? अव्वल तो ये कि मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि ये अफ़गानी शहरी जो है यहाँ कराची से डिपोर्ट हुए। मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची की बात करूँगा। ऐसा सच मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े कॉलोनीज़ हैं इनके, वहाँ पे अभी तक वो मौजूद हैं। पता नहीं ये बुगटी साहब ने कब किसको रवाना किया। होता अच्छा तो ये होता कि इनकी अगर मीडिया कवरेज होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। 4 लाख से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। हाँ, बट ये पता नहीं कहाँ से गए हैं, ये तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ से कहाँ चले गए, ये कौन गए हैं। यहाँ कराची में तो अभी तक सब के सब मौजूद हैं। आप इस्लामाबाद में भी देखे सब के सब मौजूद हैं। तो आपका सवाल क्या बनता था कि ये सियासी इनका ताल्लुक के हवाले से आप क्या पूछ रही थी? जी मैं ये पूछ रही थी क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि ये खबरें कुछ इस तरह की आ रही थी कि ये सियासी जमातों में के साथ थे। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि किसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे थे, आपके इल्म में है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना कि सियासी जमात। देखे इनका जो अगर सियासी जमात की जो इनकी लाइकनेस थी वो पीटीआई की तरफ थी, और वो पीटीआई ने हमेशा जो उनके तालिबान का जो मौक़िफ़ था उसी को हमेशा टो किया है। तो उसके अलावा तो कोई और जमात का मुझे नहीं नज़र आ रहा। आप पीटीआई की पोजीशन आपके सामने है, तो जहाँ अफगानी सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी कनेक्टिविटी बनती है। खुर्रम साहब शायद बेहतर जवाब इसका दे सकते हैं। खुर्रम साहब उस पार्टी में रहे हैं, करीब से देखा उन्होंने। खुर्रम साहब जो बात करें कबूल साहब के लाइकिंग जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ थी, तो क्या कभी आपने ऐसा तासुर, ऐसा अंसर देखा कि पाकिस्तानी सियासत में पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो? देखिए किरण, पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी थी वो उसी दौरे हुकूमत में इन्होंने बनाई कि इन लोगों को वापस भेजा जाए, और आज और इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज एक अच्छे तरीके के साथ उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके उन लोगों को एक बड़े बाइज्जत तरीके के साथ वापस भेजा गया। अब इस मौके के ऊपर के जब वो वापस जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इस पार्टी का एक बीच में से मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस चीज़ को भी कंट्रोवर्शियल करके एंटी पाकिस्तान या एंटी स्टेट एक नया एजेंडा प्रोवोक किया जा रहा है और लोगों को फिर उनके एहसासात, जज्बात के साथ खेला जा रहा है। दूसरी चीज़, मैं कबूल साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैक्सिमम तादाद यहाँ से जा चुकी है। अब केपी के बाकी या हमारे इलाकों के जो लोग कराची के अंदर रह रहे हैं, जो पश्तून हैं या बाकी हैं, उनको मिक्सअप ना किया जाए। बहुत बड़ी तादाद वापस चली गई है, सिस्टमैटिक तरीके के साथ लोग वापस जा रहे हैं, और ये एक बड़ा खुशाइन और एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और हम पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की बहाली देखना चाहते हैं सी पैक और इन तमाम बड़े मंसूबों के तहत।
तो बाकी ये और जो बड़ा क्लियर है सर emotional- कि जो इलीगल रेफ्यूजीज हैं वो जाएं, डॉक्यूमेंट बनाएं और अब आ 100%, सकते हैं दोबारा, पाकिस्तान को वेलकम 100% करेगा। illegal को जाना बिल्कुल चाहिए, ठीक सर। 100%।